नमस्कार कॉलेज के मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सॉलिड स्टेट का टॉपिक चल रहा है उसके लिए अपन जुड़ रहे हैं। आज हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे। आप सिर्फ 1 मिनट रुक कर, ओनली 1 मिनट रुक कर सवाल सुन ले कि सवाल क्या आएगा और फिर आप इस वीडियो को आगे देखें। सवाल आरपीएससी में एक फिक्स है कि डिफेक्ट पे सवाल आना है। असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस आपके पास पता है, आपको उसमें लिखा हुआ है कि जो सॉलिड से है उसका डिफेक्ट वाला जो पार्शन है उस पर सवाल पूछा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट, एक लिखा हुआ है लाइन डिफेक्ट और एक लिखा हुआ है प्लेन डिफेक्ट। इसके आगे उन्होंने दो नाम और लिखे हुए हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि उसमें जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो, और एक लिखा हुआ है फ्रंकल डिफेक्ट। तो मैं आपसे सीधा जो सवाल आरपीएससी ने अब तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है वो सीधा सा सवाल ये है कि इनमें से कौन, जैसे जेडएनएस, एजीबीआर, एजीसीएल, केसीएल, मतलब कौन सा कंपाउंड कौन सा डिफेक्ट शो करता है, ये सवाल पक्का पूछेगा और यही सवाल पढ़ना है अपने को। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल सिखा दूंगा और कभी कभी शॉर्ट की डिफेक्ट या फ्रंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन पूछता है। तो एक सवाल फिक्स है, आप लोग थोड़ा सा इसको सुने जिससे कि आपको लगेगा कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये कहना चाहता हूँ कि एक सवाल आएगा सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट से। 3 सवाल का एक वीडियो पहले बना दिया है। अब एक सवाल जो है वो क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिफेक्ट होते क्या है, डिफेक्ट क्या कैसे जनरेट होते हैं। तो डिफेक्ट मान लीजिए बेटा ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल बन रहा है बेटा। क्रिस्टल बनते समय या तो कोई एलिमेंट एक्सेस हो गया या कोई एलिमेंट चला गया या इसमें कोई दूसरे एलिमेंट यानी कि फॉरेन बॉडी जो है वो इसमें इंसर्ट हो गई या कोई और मैकेनिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी रही होगी जिससे क्रिस्टल अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो खत्म कर देता है। उसको हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव क्रिस्टल, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। उसमें सबसे पहले होता है पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट, तीसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। तो समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल है और इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये हट गया है, यानी कि यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, मान लीजिए इसको ब्लैक से कर देते हैं तो ये हो गया यहाँ, क्लियर। यहाँ से क्रिस्टल चला गया। जब क्रिस्टल में से एक एलिमेंट हट जाता है किसी पॉइंट के आसपास तो वो जो डिफेक्ट आते हैं वो पॉइंट डिफेक्ट। पूरी की पूरी लाइन ही चली गई, लाइन डिफेक्ट। और मान लीजिए ये प्लेन बनाते हो आप लोग पढ़ाते समय, बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, तो ये जो प्लेन बनाते हो ये प्लेन, इस प्लेन में पूरा का पूरा एक प्लेन चला गया, एक्स एक्सिस से चला गया, वाई एक्सिस से चला गया, मिलर एक्सिस, और हम लोग जो मिलर इंसिडेंट पढ़ते हैं इंडेक्स, उसमें भी हम लोग ये चीजें देखते हैं। तो तीनों डिफेक्ट है। सवाल क्या आना है मैं आपको बता देता हूं। सवाल आपका आएगा पॉइंट डिफेक्ट पर, पॉइंट डिफेक्ट्स पर। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखिए पॉइंट डिफेक्ट समझो, उससे पहले मुझे एक बात बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी है अभिनव, ये क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। जब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे जो आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। जब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर रहे हो तो ये चीज जो हो रही है वो आपकी स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन हो रही है। एक्चुअली क्या मैं ये कट रहा है यहाँ पर वो देखने, तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये हमारी, ये कौन सी हो रही है? स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन हो रही है। हमें क्या चाहिए कि डिफेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन चाहिए। कौन से डिफेक्ट की? पॉइंट डिफेक्ट की। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के हैं। पहला
पहला जो पॉइंट डिफेक्ट है आपका वो है आपका स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इनमें से कोई भी एक सवाल बन सकता है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी से इसको गो थ्रू कर दूंगा। आप देखेंगे जैसे स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो रहा है, मान लीजिए ए ए ए ए, ये ए है, ठीक है। अब मान लो किसी ए के रेस्पेक्ट में, किसी ए के रेस्पेक्ट में दूसरे जो एलिमेंट है उनका ये पॉइंट यहां से हट गया, या दूसरे जो एलिमेंट है उन्होंने इसके नहीं होने की वजह से, जैसे मान लीजिए ये नहीं है, इसकी वजह से ये जो इन पे इफेक्ट आएगा जिससे क्रिस्टल अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी शो नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। ये दो टाइप का होता है, मेनली कैसा होता है, दो टाइप का होता है, जिसमें स्टाइक्योमेट्री मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी भाई साहब, स्टाइक्योमेट्री मेंटेन रहेगी। जैसे ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी ए बी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उल्टा क्यों कर रहे हो सर, जब आप इसको माइनस दो प्लस दो माइनस दो प्लस दो, इसको फिर प्लस दो माइनस दो प्लस दो और माइनस दो। अब क्या कर रहे हो, मान लो यहां से दोनों एक साथ चले जाएं, ए और बी दोनों चले जाएं, तो देखते हैं, देखें, मान लो यहां से बी चला गया, खाली हो गया, ये ए ये बी फिर बी, ये ए बी ए बी चला गया था, अब ए चला गया, यहां इसको खाली कर दो, ए बी दोनों लोग एक साथ चले गए। सुनना, स्टोइकियोमेट्री अभी भी वही है। मान लो पहले 10:10 थे, अब कितने हो गए, 9:9। लेकिन याद रखना प्यारे, डेंसिटी इस डिफेक्ट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही सवाल है कि इन विच डिफेक्ट डेंसिटी इज डिक्रीज, दैट डिफेक्ट इज स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। और उस स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट का नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट, जिसमें आपका क्या हो रहा है, जिसमें आपकी डेंसिटी कम हो रही है लेकिन स्टोइकियोमेट्री अभी भी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। दूसरा फ्रंकल डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट है भैया, फ्रंकल। देखना जगह पी, फिर आपको ये यहाँ पे मान लो बी बनाना पड़ेगा और यहाँ पर वापस चेंज करना पड़ेगा, ये बी ए बी फिर ए बी, एक और बना लो, ए बी फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, क्लियर। अब यहां से ये जो बी है वो गायब हो गया है। कहाँ गायब हुआ गुरुजी, कहीं गायब नहीं हुआ है। मान लीजिए चौथा नंबर का ही समझते हैं अपन, बी गायब हो गया है, ए पी ए बी। भरत ये जो बी है वो यहाँ पे पहुंच गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया, अभी वहीं पर है। तो पहले की डेंसिटी और अभी की डेंसिटी सेम है। पहले मान लो 10x10 है, अभी भी कितने हैं, 10x10। कहने का मतलब समझिए कि एलिमेंट यदि क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, एलिमेंट वहीं पे पड़ा होता है तो डेंसिटी सेम रहती है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो पढ़ा था आपने पहले, उसमें डेंसिटी कम होती है और इसमें डेंसिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। सवाल ये नहीं है भैया, सवाल ये है कि शॉर्ट की कौन शो करेगा और फ्रंकल कौन शो करेगा। तो मैं आपको सीधा बता देता हूं, जिनके रेडियस के बीच में डिफरेंस नहीं है, लगभग इक्वल है, वो करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। और जिनकी रेडियस में या तो बहुत ज्यादा ये प्लस माइनस है या ये है, ये बराबर नहीं है, या डिफरेंस ये है, तो वो जो शो करेंगे वो करेंगे फ्रंकल डिफेक्ट।
तो मैं सीधा आपको एक बार दिखा देता हूँ शॉर्ट की और फ्रंकल। इसके बाद एक और टॉपिक है शॉर्ट की फ्रंकल के बाद सीधा आपका पॉइंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगला जो डिफेक्ट है बेटा वो है अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपको एक ही चीज समझनी है, जैसे मान लीजिए NaCl का कोई क्रिस्टल है तो उसमें SrCl2 की इम्प्योरिटी होगी फाइनल है, ठीक है। और मान लो AgCl का कोई क्रिस्टल है तो उसमें CdCl2 की इम्प्योरिटी होगी फाइनल है, एक चीज। दूसरा ये चीज ध्यान रखना है, मान लीजिए 1 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl में डोप किया, यहां पर इम्प्योरिटी ली, तो जो वैकेंट पोजीशन होगी, इसको सिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये मान लो ये ऐसे है, जैसे मान लो NaCl Na और Cl। अब इसमें क्या होगा, वापस Cl NaCl Na, इसमें NaCl Na और Cl। देखो बेटा सुंदर, देखो मान लो इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड आया तो स्ट्रोंशियम क्या करेगा, 2 सोडियम को हटाएगा। 2 सोडियम को हटाएगा तो क्या करेगा, एक सोडियम, ये मान लो ये वाला सोडियम खाली हो गया, ये Cl हो गया, फिर ये Cl हो गया, ये वाला सोडियम को खाली कर लेते हैं, ये Cl, ये Na, ये वापस लास्ट वाली रो को बराबर कर लेते हैं, ठीक है गुरु। तो ये 2 खाली हो गए। अब यहां पर एक जगह स्ट्रोंशियम बैठ जाएगा, सवाल सुन लेना मेरी बात को, एक जगह स्ट्रोंशियम बैठ जाएगा। अब जो ये वाला पोजीशन है, ये जो खाली है, ये वाला देखो यहां बनाया हुआ मैंने, यहां पर वैकेंसी हो गई है। तो आपसे सवाल पूछेगा जितने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड आते हैं उतने ही मोल वैकेंसी रहती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक में तो स्ट्रोंशियम खुद आ गए, पॉइंट जो डिफेक्ट हुआ वो तो वहां हुआ ना सर, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। और ऐसा का ऐसा क्या हो जाएगा, AgCl वाला होगा तो उसमें किसकी डिफेक्ट आएगा, CdCl2 का। ये 2 ही डिफेक्ट है। NaCl में किसको डोप और किसका इंप्योरिटी आती है, SrCl2 की, और AgCl में जनरली किसकी आती है, CdCl2 की, ठीक है। एक आप लोगों को पढ़ना है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्री में क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है। अब ऐसे क्रिस्टल बन रहे हैं बहुत सारे, या तो बहुत सारे C एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, तो कैटायन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एनायन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कैटायन कम हो सकते हैं, एनायन कम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिफेक्ट बनेंगे जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, कैटायन डेफिशिएंट डिफेक्ट, एनायन एक्सेस डिफेक्ट और एनायन डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो कुल मिला के ये ज्यादा सवाल नहीं आता है, एफ सेंटर का एक सवाल आता है, सुधीर समझ रहे हो, एफ सेंटर का एक सवाल आता है। एफ सेंटर क्या होता है, सुनने की कोशिश करना, यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और नहीं लगे तो और ठीक है, ठीक है। ये पढ़ा देता हूँ एफ सेंटर, फिर आपको एनसीईआरटी दिखा देते हैं, और आप लोग ग्रुप में जुड़े, लोगों को जोड़ें। यदि कोई समस्या आती है तो आप पर्सनली मैसेज करें, जिससे कि आपको इंडिविजुअल आपके डाउट सोल्व किए जा सके। मान लीजिए यहाँ पर Na वेपर पास की, कौन सी वेपर पास की, सोडियम की वेपर पास की। देखो मैं इतना तो नहीं कह रहा कि सब कुछ मुझे आता है, लेकिन मुझे ये ध्यान है कि बहुत सारों को एफ सेंटर कैसे जनरेट होता है वो नहीं पता है। तो यहां से Na वेपर पास की, जैसे ही आपने Na वेपर पास की तो ये Cl जो है ना, ये इससे अट्रैक्ट होता है। जब ये इससे अट्रैक्ट होगा तो Na इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है, ये Cl यहां से बाहर चला जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। जब वो Cl बाहर चला जाएगा, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, जब वो Cl बाहर चला जाएगा तो ये क्या बना लेंगे, NaCl, और यहां पर आपका हो गया इलेक्ट्रॉन फ्री, यहां पर क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आ जाता है, और इस कलर को ही हम लोग कहते हैं एफ सेंटर।
एफ सेंटर अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग कलर देगा। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, NaCl का अलग आएगा, KCl का अलग आएगा, ZNO का अलग आएगा। इन सब के कलर जो होंगे वो अलग अलग आएंगे। आप लोगों यहाँ लिथियम का कलर अलग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो डिफेक्ट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ है। सवाल एक ही आएगा, इनमें से कौन सा शॉर्ट की और कौन सा फ्रंकल डिफेक्ट शो करता है, या फिर सवाल पूछ सकता है इनमें से शॉर्ट की डिफेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, फ्रंकल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, या फिर और कोई जो सवाल होगा। और तो कोई सवाल बनता नहीं है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जो ऐसे सवाल आए हुए हैं वैसे ही सवाल पूछेंगे, और फिर भी यदि बन जाता है तो फिर अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी वो NCERT है जहां पर अपन ने शुरुआत की थी। एक बार और कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए जल्दी से। ठीक, डिफेक्ट वाला पोर्शन जो है मैं निकाल देता हूं आपके लिए। याद कर लो फटाफट, शॉर्ट की, फ्रंकल, एप सेंटर डिफेक्ट। ठीक है, ज़्यादा अपन नहीं परेशान होंगे, सिर्फ हल्के से ही थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। ये देखो, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड क्या कहना चाह रही है? ये वही बात कहना चाह रहा है जो अपन समझना चाह रहे हैं। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड मतलब अपना जो सॉलिड होता है वो कई बार अलग अरेंजमेंट की वजह से, पार्टिकल के ज्यादा या कम हो जाने की वजह से परफेक्ट नहीं होता है, नॉन परफेक्ट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। हमारे यहाँ पर कितने टाइप के पॉइंट्स डिफेक्ट होते हैं? हमारे यहाँ पर 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, एक स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट और एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है मैंने आपको भी बताया था, ये देखो 2 वैकेंसी हो गई है तो वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं इसको। फ्रैंकल और शॉर्ट की से अपन डिफाइन करेंगे। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट ही है। ठीक है, फ्रंकल डिफेक्ट देख लो। फ्रंकल डिफेक्ट में क्या होगा? ये जो पार्टिकल है ये एक्स्ट्रा यहाँ आ गया है, ये यहाँ आ गया है, ये यहीं के थे और यहीं पे पास में आ गए, तो एक हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट और एक हो गया फ्रंकल डिफेक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस, यहाँ पे देखो ये डिफेक्ट आ गया, एक एलिमेंट और साथ में गया होगा। कहाँ गया भैया दादा? एक एलिमेंट इसमें से और साथ में गया। जब दोनों एलिमेंट एक साथ जाते हैं तो हमारा जो डिफेक्ट आता है वो आता है शॉर्ट की। ये रहा शॉर्ट की, इधर है, तो एक ये गया और एक ये गया, एक ये गया और एक और गया ये। तो इन दोनों सारे लोग यदि साथ साथ जाते हैं, साथ साथ जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है, और एक गया ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आके रुक गया, तो ये कौन सा डिफेक्ट हुआ? फ्रंकल डिफेक्ट हुआ। अब क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना प्लीज, ये रहे क्या? फ्रंकल डिफेक्ट देता है ZNS, AgCl, AgBr एंड AgI। मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ AgBr। AgBr एक ऐसा हलवा है जो शॉर्ट की और फ्रंकल दोनों दे रहा है। ये देखिए AgBr जो है शॉर्ट की और फ्रंकल दोनों दे रहा है, यही सवाल है। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा? NaCl में SrCl2, AgCl में CdCl2। सिंपल सा सवाल था, ये आपको पता है। नॉन स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री में मैंने आपको बताया था मेटल एक्सेस हो सकती है, मेटल कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इसमें अपन को यही फेबरोजेनिक सेंटर है, एफ सेंटर है। सोडियम वेपर को पास करते हैं तो हमें कलर मिलता है, ये कलर याद रख लेना। देखो भैया LiCl पिंक कलर, ठीक है, KCl वोयलेट कलर, NaCl येलो कलर। ये सवाल आपके आएंगे। मेटल एक्सेस में ZNO जो है वो भी आपका क्या कर रहा है? कलर शो कर रहा है। देखिए ZNO कौन सा कलर शो करता है? येलो कलर शो करता है। मेटल डेफिशिएंसी में ये ऐसे वाले जो होंगे वो मेटल डेफिशिएंसी यानी कि नॉन स्टाइक्योमेट्री हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको ध्यान हो रहा है कि शॉर्ट की डिफेक्ट कौन शो कर रहा है, फ्रंकल डिफेक्ट कौन शो कर रहा है। शॉर्ट की डिफेक्ट जिसमें केटाइन एनाइन दोनों साथ में जाते हैं
और जिनमें रेडियस जो होती है वो कम होती है, आई मीन दोनों की रेडियस के बीच में कम डिफरेंस होता है। फ्रंकल में फार, फ्रंकल जो है उसमें कैटाइन और एनाइन के बीच में रेडियस में काफी गैप होता है। आप देख भी सकते हो, देखो ताकि एग्जांपल देख के भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये देखो, ये नहीं, ये देखना है, ये रहा, ये वाला NaCl, KCl, सीजियम और AgBr। अब आप क्या देख रहे हो, NaCl और KCl की जो साइज में डिफरेंस है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि आप इसमें देखेंगे अभी ZnS में डिफरेंस ज्यादा है, AgBr में ज्यादा है, AgI में ज्यादा है। तो फ्रंकल जो होती है उनमें रेडियस का डिफरेंस ज्यादा होता है और इसमें कम होता है। और ये सवाल पक्का पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है और पूछ सकता है कि AgBr में शॉर्ट की और फ्रंकल डिफेक्ट दोनों होते हैं। एक सवाल पक्का है आधे नंबर का, ये 10-15 मिनट का वीडियो है। आप लोग प्लीज ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है और मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आ जाए। जैसे कहते हैं ना खाना लग रहा है, तो उसी प्रकार से ये भी चीज़ें आपके लग जाए और आप सीखें। थैंक यू।